औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today I will discuss 3.3 नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 उसका पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के जो चीज़ कहता है वो कहता है कि आपने फाइंड एरिया पैरेललोग्राम करना है हैविंग डायगोनल, उसके डायगोनल ये दिए गए हैं। अब मैंने इसको सॉल्व किया है डायरेक्ट। एरिया पैरेललोग्राम का मतलब है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2, यानी D1 उसके पास कोई डायगोनल दिए गए हैं D1 और D2। अब एक बात मेरी याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट के अंदर जब आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे D1 D2 तो क्या रूल होता है कि 3i को i से, फिर j को j से और k को k से, बस वैल्यू आ गई। क्योंकि इसको इसके साथ करेंगे आई डॉट जे तो ये वैसे ही ज़ीरो है, जे डॉट के भी ज़ीरो है, के डॉट जे भी ज़ीरो है। तो आप वैसे ही रूल क्या होता है कि इसको इससे तरफ दो इससे, फिर इसको इसके साथ यानी टोटल 3 या 3 ज़ा 3 9 वैल्यू बनेगी। लेकिन हम 3 लाते हैं, रीज़न क्या है कि बाकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। आपने ये पढ़ी होगी आइडेंटिटी आई जे के। आई डॉट जब आई क्रॉस जे होता है तब क्या आता है के, लेकिन आई डॉट जे के अंदर वो किसके बराबर होता है, ज़ीरो। डॉट के अंदर आई डॉट जे ज़ीरो होता है, जबकि क्रॉस के अंदर आई क्रॉस जे के बराबर होता है। ये पॉइंट बहुत रिमेंबर रखिएगा, इसको फॉरगेट नहीं करना। अब जब इस तरह क्रॉस आ जाए तो उसको इस मैट तरह लिखते हैं। अगर मल्टीप्लाई होता तो डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करता आंसर आ जाता। आई जे के, इसकी जगह आई की जगह 3, जे की जगह 1, कोई नहीं तो 1 लिखना है। फिर ये देखिए गौर करें, -2 है तो मैंने -2 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर -3 और 4। अब मैंने क्या किया कि आई की रिस्पेक्ट से एक्सपेंड किया, ये वाली छोड़ दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 तो माइनस माइनस प्लस, दरमियान वाला माइनस हो गया, फिर माइनस हो गया, 4 माइनस 6 तो -2y बचा। इन दोनों को स्किप किया तो इनको भी स्किप किया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इसके से मल्टीप्लाई तो क्या है -14। अब ये वाला कॉलम स्किप कर दिया और ये वाली रो -3 को 3 से दिया -9, दरमियान में साइन माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि माइनस माइनस तो ये क्या -10। एंड पे आपने क्या करना था कि इसका आपने क्या लेना है, इसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है। रीज़न क्या है, ये जुमला देखें, उसने क्या दिया गया है D1 का मैग्नीट्यूड और D2 का, उसको मैंने सॉल्व किया, उसके जो वैल्यू आई दोनों की, अब उनका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड क्या लिया, 2 का मैग्नीट्यूड 4, ये देखो 14 का 196 और उसका 10 का 100, तो ये 300 हो गया। अब 1/2 साथ है तो 2 बस डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक रखते हैं, आपको बिल्कुल 100% आंसर ठीक है। अगर इसको मज़ीद खोलना चाहते हैं तो कैसे खोलेंगे, ये 10√3 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 2 के साथ कैंसिल, ये 10 के साथ कैंसिल तो ये 5/3। अब ये आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आपने ये बचपन से ये पढ़ता है, पहले 2 पे गया 150 आया, फिर 2 पे गया, इस तरह, यानी कि आपके पास इस तरह के कुछ फैक्टर बनेंगे। या डायरेक्ट 10 पे ले जाएं तो ये क्या बनेगा 30, फिर 10 पे गए तो इस तरह आप, अगर आप बेहतर समझो, आप बेहतर समझते हैं, आप उस तरीके से कर सकते हो, तो ये वाले इसके फैक्टर बनेंगे। अब आइए दूसरा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ। हमारे पास क्या है कि फाइंड ए बी सी, या था पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी। ए बी सी हमारे पास ए बी और सी कुछ पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर आर दोज वेक्टर दो स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। जैसे कि ये आपके पास एक पॉइंट है तो यहाँ से जो वेक्टर स्टार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। क्यों, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। वन पॉइंट यू रिमेंबर। सेकंड वन वो कहता है कि देन शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, आपने इसको प्रूव करना है। अब आइए, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया, आपको ए बी ए सी आपने मालूम करना है, क्योंकि ए बी और ए सी चाहिए होता है, लेंथ ज़रवीर क्या होता है ट्रायंगल 1/2 लेंथ ज़रवीर। ए बी का मतलब कि बी में से ए को माइनस करना, ए सी का मतलब सी में से ए को माइनस करना। तो ये ए बी, इसको यहाँ पर इसकी जगह ये वैल्यू लिखी, ए सी का ये, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जो आप बचपन से करते हैं, बी को सी से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस बी को ए से दिया, ए को सी से दिया, और माइनस माइनस प्लस ए को ए से दिया। अब मैंने आपको जुमला बोला था यहाँ पर कि आई डॉट आई यहाँ पर क्या होते हैं, ये आई क्रॉस आई 0 होते हैं, जबकि आई डॉट आई 1 होते हैं। ठीक हो गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। जिस तरह यहाँ पर आई डॉट जे 0 होता है, यहाँ पर आई क्रॉस जे के बराबर होता है। ठीक हो गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब बी क्रॉस सी हमने एक चीज़ प्रूव कर ली, अब ये 2 पॉइंट रह गए हैं, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए।
अब माइनस बी क्रॉस ए हैं जबकि मुझे चाहिए ए क्रॉस बी। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि एक रूल है, जिस तरह यहाँ पर आई जे और के, जब आई क्रॉस जे करूँगा तो के आएगा, के क्रॉस आई करूँगा तो जे आएगा, ठीक हो गया। अब जे क्रॉस के करूँगा तो आई आएगा, के क्रॉस आई करूँगा तो जे आएगा। लेकिन जब उल्ट करेंगे, जे क्रॉस जब मैं के क्रॉस जे करूँगा तो माइनस आई आएगा, जबकि जे क्रॉस के करूँगा तो उस वक्त आई आएगा। यही बात है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पर केस लगाया कि जब मैं बी से, यानी ये देखें, जब बी से मैं इधर मुड़ा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस के, जबकि मैं बी आई से ए से बी की तरफ जाऊँगा तो प्लस के आएगा, जबकि बी से ए की तरफ जाऊँगा, समझ लें ये सी है, ये बी है, ये है, इधर से इधर जाऊँगा तो माइनस में आ जाएगी, जबकि इधर से इधर जाऊँगा तो किस में आ जाएगा, प्लस के में। यहाँ पर वही किस का माइनस बी क्रॉस ए था, तो माइनस बी क्रॉस ए बराबर होता है माइनस ए क्रॉस बी। ओके, ठीक हो गया। अब इस तरह ए क्रॉस सी है, तो इसको अगर सी क्रॉस ए करना है तो उसका उल्ट कर देंगे, माइनस सी क्रॉस ए, ठीक हो गया। और ये तो जीरो होता है, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए क्रॉस बी, और माइनस माइनस प्लस ये सी क्रॉस ए। तो यूँ करके हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये इसका बेसिक क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 1 और 2।